बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। शेर, बंदर, खरगोश और एक विशालकाय हाथी भी। हाथी बहुत ताकतवर था और उसे अपनी ताकत पर घमंड था। वह हर रोज जंगल में घूमता और छोटे छोटे जानवरों को परेशान करता। कभी वह खरगोश के बिल को कुचल देता, कभी बंदरों के पैर को हिला देता और कभी कभी तो बगैर बात के चींटियों के घर को कुचल देता। चींटियां जब भी शिकायत करती, हाथी हंसकर कहता, तुम जैसी छोटी छोटी चीजें मेरे सामने क्या हो? एक फूंक मार दूं तो उड़ जाओ। चींटियां चुपचाप सहती रहीं, लेकिन उनके मन में क्रोध बढ़ता गया। जंगल के कोने में एक पेड़ के नीचे चींटियों का एक बड़ा सा घर था। वहां 4 चींटियां रहती थीं। वे सब मेहनती थीं। सुबह से शाम तक भोजन इकट्ठा करतीं, अपने घर को साफ सुथरा रखतीं और मिलजुल कर काम करतीं। उनकी एक रानी चींटी थी जो बहुत समझदार थी। वह अपने दल को हमेशा एकता और धैर्य का पाठ पढ़ाती थी। एक दिन जब हाथी ने उनके घर को कुचल दिया तो एक चींटी मर गई, तो बाकी रानी के पास पहुंचीं। उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। रानी चींटी ने गंभीर स्वर में कहा, हमें शांति प्रिय जीव माना जाता है, पर यदि कोई बार बार हमारे अस्तित्व को ही मिटाने पर तुला हो तो हमें एकजुट होकर कुछ करना होगा। अब समय आ गया है जब हमें हाथी को सबक सिखाना होगा। हम भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारी एकता और बुद्धि हमारी ताकत है। सभी चींटियां तैयार हो गईं। उन्होंने एक योजना बनाई। एक चींटी हाथी के कान में घुसेंगी, दूसरी पैरों के बीच में काटेंगी, तीसरी पीठ पर चढ़ेंगी और वहां चुभन पैदा करेंगी। यह काम बहुत जोखिम भरा था, लेकिन सब तैयार थीं। अगले दिन हाथी तालाब की ओर जा रहा था। उसे किसी बात की खबर नहीं थी। जैसे ही वह चींटियों के इलाके से गुजरा, पहले से तैयार चींटियां उस पर टूट पड़ी। पहली पैरों पर चढ़ गईं और उसे काटने लगीं। हाथी चिल्लाया, अरे, ये क्या हो रहा है? कौन है? दूसरी उसके कान में घुस गईं और वहां काटने लगीं। हाथी जोर जोर से चिंघाड़ने लगा, खुदने लगा, पर कुछ असर नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि ये वही चींटियां हैं जिन्हें वह रोज कुचलता था। हाथी ने रोते हुए कहा, हे चींटियों, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि ताकत का घमंड किसी काम का नहीं। मैं वादा करता हूं, आज के बाद किसी को नहीं सताऊंगा। रानी चींटी ने सभी को रुकने का आदेश दिया। रानी बोली, हमें शांति पसंद है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम भी एक होकर अन्याय के खिलाफ खड़ी हो सकती है। हाथी ने सिर झुका लिया और नम्रता से कहा, आप सब मुझसे कहीं महान हैं। आपने बिना ताकत के मुझे झुका दिया। उस दिन के बाद हाथी पूरी तरह बदल गया। अब वह छोटों की इज्जत करता, किसी को नहीं सताता और हमेशा दूसरों की मदद करता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवरों से उसकी दोस्ती हो गई और वह सबका प्रिय बन गया। चींटियों और हाथी की भी गहरी मित्रता हो गई। कभी कोई खतरा आता तो हाथी अपनी ताकत से सबकी रक्षा करता और जब भी हाथी को जरूरत होती, चींटियां अपनी एकता से उसकी सहायता करतीं। अब जंगल में एकता, प्रेम और भाईचारा था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते, एक दूसरे की मदद करते और कोई किसी को नीचा नहीं दिखाता। रानी चींटी ने एक सभा में कहा, हर प्राणी की अपनी शक्ति होती है, चाहे वह आकार में छोटा हो या बड़ा। असली ताकत दूसरों को कुचलने में नहीं, सबको साथ लेकर चलने में होती है। सभी जानवरों ने उसका समर्थन किया। जंगल में सब कुछ शांति से चल रहा था। हाथी और चींटी की दोस्ती पूरे जंगल में मिसाल बन चुकी थी। लेकिन एक दिन अचानक जंगल के उत्तर दिशा से धुएं के बादल उठने लगे। पेड़ पौधे जलने की बू आने लगी और पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। बंदर ने आकर बताया, यह जंगल के उस पार इंसानों ने एक नया गांव बसा लिया है और वे जंगल को काटकर खेत बना रहे हैं, आग लगाकर पेड़ों को जला रहे हैं। सुनकर सभी जानवर डर गए। शेर, जो जंगल का राजा था, उसने सभा बुलाई। वहां सभी जानवर इकट्ठा हुए। शेर बोला, यदि इंसान इसी तरह जंगल को जलाता रहा तो हम सबका घर नष्ट हो जाएगा। हमें कुछ करना होगा। अभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इंसान को कैसे रोका जाए। तभी रानी चींटी ने कहा,
हमें इंसान की कमजोरी को समझना होगा। जैसे हाथी को घमंड ने कमजोर किया था, वैसे ही इंसान को लोभ और अहंकार ने अंधा कर दिया है। हमें उनकी योजना समझनी होगी और उन्हें ऐसा सबक सिखाना होगा कि वे दोबारा जंगल की ओर न देखें। शेर ने पूछा, लेकिन तुम ये कैसे करोगी? हमें इंसान के शिविर में घुसकर उसकी योजना जाननी होगी। हम छोटी ऐस, हम उनकी नजरों में भी नहीं आएंगी। हाथी बोला, और मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर उस ओर ले चलूंगा। अगर खतरा हुआ तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। योजना बन गई। अगली सुबह हाथी ने चींटियों को अपनी पीठ पर बिठाया और धीरे धीरे इंसानी बस्ती की ओर बढ़ने लगा। जंगल से बाहर एक चौराहे पर इंसानों का शिविर बना था। वहां ट्रैक्टर, कुल्हाड़ी और आग जलाने की चीजें थीं। एक आदमी अपने साथियों से कह रहा था, रानी, इस जंगल को 1 हफ्ते में साफ कर दो, फिर यहाँ एक बड़ी सड़क बनेगी और होटल बनाए जाएंगे। चींटी ने सारी बातें ध्यान से सुनी और फौरन हाथी को इशारा किया। अब चलो, हमें सबको बताना है। वापस जंगल पहुंचते ही सभा बुलाई गई और पूरी बात बताई गई। अब सभी जानवरों ने एकजुट होकर इंसान को सबक सिखाने की योजना बनाई। लोमड़ी कोने से देखेगी, बंदर पेड़ पर चढ़ के निगरानी रखेगा, हाथी पेड़ों को गिरने से बचाएगा, और सबसे बड़ी भूमिका थी चींटियों की। वे इंसानों के डेरों में घुसकर उनके उपकरणों को नष्ट करेंगी। अगली रात सभी जानवर चल पड़े। हाथी चुपचाप शिविर के पास गया। चींटियां अंदर गई और कुल्हड़ी को तोड़ दिया और हाथी ने पानी से आग बुझा दिया। सुबह तक इंसानों की पूरी योजना बर्बाद हो गई। जब इंसान सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी कुल्हाड़ी टूट चुकी थी और रात की आग बुझ चुकी थी। तभी एक आदमी ने कहा, ये जंगल साधारण नहीं है। यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो हमें यहाँ नहीं रहने देना चाहती। चलो, हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। डरे हुए इंसानों ने अपना सामान समेटा और वहां से चले गए। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। शेर ने एक विशेष सभा बुलाई और हाथी व चींटी को बुलाकर कहा, आज हमारी जंगल की रक्षा तुम्हारी एकता और साहस के कारण हुई है। एक विशाल और एक लघु जीव की यह जोड़ी पूरे जंगल के लिए प्रेरणा बन गई है। रानी चींटी मुस्कुराई और बोली, जब बड़े और छोटे साथ काम करते हैं तभी असली जीत मिलती है। हाथी ने गर्व से कहा, मैंने सीखा कि शक्ति अकेले कुछ नहीं कर सकती जब तक उसमें बुद्धि और दया न हो। छोटे बड़े में भेद नहीं करना चाहिए। एकता से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुद्धि, धैर्य और सहयोग से हर मुसीबत से लड़ा जा सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा हम सबका कर्तव्य है।